Hello students, how are you? I hope you like good बच्चों. So today's topic is we are going to cover this one letters and emails. So letters और emails को कैसे लिखा जाता है students, और letters होते क्या हैं, emails क्या होते हैं, तो इस chapter के अंदर हम समझने वाले हैं. Let's begin students. Letter writing has been a common and the oldest form of communication, but the invention of mobile phones and computer has decreased the craze of writing letters. Even we write letters to authorities and editors of newspapers and magazines and application for jobs. Therefore, it is necessary to learn this indispensable techniques. Let us learn टू टाइप्स, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स. तो बच्चे जो लेटर राइटिंग है वो ये कहना चाहते हैं सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे पहले का एक सबसे पुराना आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन का सोर्स बना हुआ था. लेकिन मोबाइल फ़ोन आने की वजह से, कंप्यूटर आने की वजह से इसका जो क्रेज़ है वो राइटिंग लेटर का क्रेज़ है वो धीरे धीरे कम हो गया है. लेकिन बहुत सारी जगह हमें लेटर्स लिखने पड़ते हैं, अथॉरिटीज़ में लिखने पड़ते हैं, एडिटर्स को लिखने पड़ते हैं, मैगजीन्स में लिखने पड़ते हैं, तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है जॉब के लिए. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू लर्न. ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत है बच्चा कि लेटर को जानने की और लेटर को कैसे हम लिख पाएँ ये भी हमें पता होना चाहिए. तो लेटर बेसिकली बच्चा टू टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर ऐसे लेटर्स आते हैं, लेटर्स रिटन टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, family members and are called informal letters. We have already learnt about these letters in our previous classes. And formal letters में आते हैं बच्चा जो ऐसे letters written to official में लिखे जाते हैं, authorities को लिखे जाते हैं, business person को लिखे जाते हैं, are called formal letters. So features of formal letters क्या है बच्चा? Formal के कहीं ना कहीं features तो follow करने ही होते हैं ना बच्चा. First one is simple but format language is used in formal letters. Appropriate formal should be used and the idea request should be clear and precise. Use of any type of personal touch should be strictly avoided. In a formal letter, we do not use words like hi, how are you, etc. तो ये यूज़ नहीं करते बच्चा, फॉर्मल लेटर्स के अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते. ओके, सो फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर का लाइक बिगनिंग यहाँ पर कैसे होगी? इट कॉम्प्राइजेज द सेंडर्स एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस एंड डेट, देन सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक इज रिटन इन ब्रीफ, देन सैल्यूटेशन देना होगा. वी जनरली राइट डियर सर, डियर मैडम ऐसे लिखते हैं. देन बॉडी पार्ट कवर करना है. इट इज़ द मेन part of the letter and comprises the main content of the letter. It should communicate the purpose of the letter clearly, ताकि आपका जो पर्पस है लेटर लिखने का, कम्युनिकेशन का, वो आपका क्लियर हो जाए. इस तरह से बॉडी पार्ट होना चाहिए. एंड सब्सक्रिप्शन में होना चाहिए इट इज़ रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर in a polite way. Generally we end it with yours faithfully, yours truly. इस तरह से सब्सक्रिप्शन एंड करना चाहिए हमें लेटर को. एंड सुपरस्क्रिप्शंस के अंदर इट इज़ द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom we are sending the letter. It is written on the envelope. It should be neat and complete. जो एड्रेस लिखेंगे वो बिल्कुल नीट एंड कंप्लीट लिखना है. एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चे फॉर्मल लेटर का, तो एक बार रीड आउट करते हैं. यू आर विनीत ऑफ 110/5 फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली. Write a letter to the postmaster complaining about the delay in delivering your letters by the postman of your area. Then यहाँ पर लिखेंगे बच्चे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस. ओके, सो यहाँ पर सेंडर का एड्रेस है 110/5 फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली 110004. देन डेट मेंशन करेंगे बच्चा 8 अक्टूबर, जो भी ईयर है वो मेंशन करना है. देन यहाँ पर रिसीवर का फुल एड्रेस होना चाहिए, इंक्लूड नेम लाइक द पोस्ट मास्टर, फ्रेंड्स कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, दिल्ली 110003. देन सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, क्या सब्जेक्ट है जिस पर आप लिख रहे हैं लेटर? डिलेड डिलीवरी ऑफ लेटर्स, कि यहाँ पर जो लेटर्स की डिलीवरी है वो लेट हो रही है इसलिए. देन यहाँ पर सैल्यूटेशन दे देंगे डियर सर या डियर मैम, जो भी आप करना चाहते हैं वो. This is to bring to your kind notice our letters are not being delivered on time for the past 1 month. This is causing a lot of inconvenience to the residents of 110/5 Friends Colony. Last week, I missed an interview for a job as the call letter reached 2 days later.
we earnestly request you to look into the matter and ensure timely delivery of letters. So यहाँ पर body of the letter पूरा complete लिखना होता है कि आपको किस मैटर पर लेटर लिखना है वो यहाँ पर देंगे. देन यहाँ पर सैल्यूटेशंस के साथ साथ रिगार्ड देना भी बहुत ज़रूरी है बच्चा, ठीक है. सो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में विद रिगार्ड्स और कौन लिख रहा है उसका सिग्नेचर, जैसे विनीत ने लिखा है. रीड एंड राइट के अंदर बच्चे यहाँ पर आपको 4 थोड़ा सा फॉर्म में मिले हुए हैं कि किस तरह से आप लेटर लिख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक को उठाकर आप लेटर फाइंड आउट कर सकते हो और उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो सभी फीचर्स को यूज करते हुए. तो एक बार हम इनके टॉपिक्स को देख लेते हैं बच्चा, किस किस पर आप लेटर लिखोगे. First is write a letter to the principal to your school requesting him or her to organize the football tournament. Okay. Second is write a letter to the inspector of police complaining about the nuisance caused by some idle boy of other locality in your area. You are Rai Saxena. Third is write a letter to the manager of an electronic shop in your town complaining about the non-working of the washing machine you recently bought from the shop. अभी अभी जो मशीन ली थी सही से काम नहीं कर रही, तो मैनेजर को लिखना है आपने एक लेटर. Write a letter to the municipal authority of your city complaining about the insanitary conditions and garbage heaps in your locality. इतना कूड़ा गंद होने की वजह से आप म्यूनिसिपल अथॉरिटी को एक लेटर लिखेंगे. तो ये आपके टॉपिक हैं जिन पर बेस्ड आपने लेटर खुद से लिखने स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है बच्चा ईमेल. ईमेल क्या होती है? राइटिंग ईमेल इज द मॉडर्न फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज के मॉडर्न टाइम में सबसे जल्दी हमारा, जैसे पहले लेटर था ना बच्चा, काफ़ी टाइम बाद जाता था, लेकिन अब ईमेल के थ्रू हम जल्दी से मॉडर्न फास्टेस्ट और चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल को मानते हैं. इसके अंदर जो स्किल्स ऑफ राइटिंग होता है ईमेल्स के अंदर, देयरफॉर एसेंशियल टू लर्न इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी. ज़रूर आना चाहिए हमें कि हम कैसे प्रॉपर तरीके से इतनी मॉडर्न एज के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ईमेल को यूज़ कर सके हैं. However, in order to be able to send and receive an email, we need, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चा? एक कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी भी होनी चाहिए. इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है. अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं है तो हम ईमेल किसी को नहीं कर सकते. एक और पॉइंट है बच्चा, ईमेल एड्रेसेस ऑफ द पर्सन whom we are sending the email. तो हमारे पास एड्रेस भी होना चाहिए ना जिसको आप ईमेल भेज रहे हो. The method of writing an email is almost equal to writing a letter. The only difference is that emails are written on computers and sent through internet. सिर्फ जैसे लेटर लिखते थे बच्चा पहले पेपर्स पर, अब ये क्या होता है कंप्यूटर पे लिख देते हैं, इसी को ईमेल बोला जाता है. बस इतना सा ही डिफरेंस है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू ही हम इसको भेज सकते हैं. सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप किसको लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, सब्जेक्ट्स पर बेस्ड सब चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है. देन आपने डेट टाइम सब मेंशन करना है और फिर सैल्यूटेशन डालते हुए डियर मिस्टर अरोरा, द पर्पस ऑफ माई लेटर इज टू आस्क फॉर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the drawing competition that is going to be held in your school on 25th March. Could you please give me the following information? सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, लाइक एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलाउड टू ज्वाइन द कॉम्पिटिशन, द मटेरियल टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल फॉर द कॉम्पिटिशन, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन क्या है, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी है उनको. एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, थैंकिंग यू एंड नेहा समवाल. तो इस तरह से कंप्लीट करना है अपना नाम लिखते हुए. यहाँ पर कुछ ऐसे तरह से ईमेल है बच्चा जो आपने खुद से लिखनी है, हम रीड आउट करते हैं. Write an email to your uncle apologizing for the delay in your replying his email, giving suitable reason for the same. आपने अंकल को कुछ माफ़ी मांगनी है, इस तरह से कुछ अपने सॉरी बोलना है, तो इस तरह का रिप्लाई करना था, लेकिन आप कर नहीं पाए और उसका रीज़न आपने यहाँ पर बताते हुए एक सूटेबल ईमेल लिखनी है. Write an email to your cousin living abroad telling him about an interesting incident witnessed by you. Write an email to the curator of the Delhi Zoo to make some inquiries about the zoo as you want to see the zoo with some students of the class. Write an email of the supervisor customer care of online shopping site complaining about the defective shirt and you are recently bought from them.
तो यहाँ पर बच्चों आपको टॉपिक मिले हुए हैं, इन टॉपिक को लेकर आप इजीली ईमेल डाल सकते हो, लिख सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कंप्यूटर पर। ओके, तो इसके लिए आपकी आईडी की नीड होगी। आप अपने पापा मम्मी किसी की भी आईडी लेकर उसमें प्रॉपर तरीके से लिखकर उनको सेंड करके प्रैक्टिस कर सकते हो स्टूडेंट। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको ईमेल भी लिखनी आ जाएगी और लेटर भी प्रॉपर लिख पाओगे आप। तो ये करने हैं आपने खुद से स्टूडेंट्स।